हेलो एवरीवन। आज आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे से वीडियो में। आज हम लोग कवर करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर्स। तो इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोग यूज़ कर ही रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या फीचर्स थे पिछली बार जो हम लोगों ने चेक किया फ्लोमीटर्स के बारे में, तो आज का जो टॉपिक है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर है। तो जैसे अल्ट्रासोनिक नाम है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो साउंड के करीब होती है। सो एक अल्ट्रा लेवल में फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये फ्लोमीटर जो होता है ये पाइप के बाहर लग जाता है। तो दो सेंसर पाइप के बाहर लगाए जाते हैं, आपको भी ड्राइंग में दिख जाएगा। सो पाइप के बाहर लग जाते हैं, उसके थ्रू हम लोग पीजो क्रिस्टल के थ्रू साउंड भेजते हैं। तो ये जो साउंड है पाइप के थ्रू क्रॉस करेगी और लिक्विड के अंदर जाएगी, तो सेंसर नंबर 1 को टच करेगी और उसके बाद वो नीचे निकलेगी और उसके बाद वो आगे वॉल से, पाइप की दूसरी तरफ की वॉल से आगे को वापस जाएगी। तो सेंसर नंबर 2 उसको पकड़ेगा। तो सेंसर नंबर 1 से वेव्स निकली, नीचे पाइप को वॉल को टकराई और सेंसर नंबर 2 को टच हो गई। तो ये सिंपल साउंड है। तो साउंड वेव आई, एक तरफ से निकली और दूसरी तरफ जाकर टच होगी। अब हमें साउंड की हमें स्पीड पता है कि भी इस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर साउंड इतने मीटर पर सेकंड के हिसाब से जाती है। ऐसे ही सेंसर नंबर 2 से भी एक वेव निकलेगी और वो दोबारा पाइप पे टच करेगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और सेंसर नंबर 1 को जाएगी। तो सेंसर नंबर 1 से 2 को जाएगी और 2 से 1 को जाएगी। अब जब इन दोनों की तरफ जब ये वेव्स जाएगी तो उसमें एक टाइम डिफरेंस आएगा। वो जो टाइम डिफरेंस होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फ्लो रेट की वेलोसिटी के हिसाब से, कि कितनी तेजी से फ्लो आ रहा है। अगर फ्लो स्टैग्नेंट है, पानी नहीं बढ़ रहा है, लिक्विड नहीं ग्रो कर आगे बढ़ रहा है, तो दोनों का जो टाइम स्पैन होगा बिल्कुल सिंपल होगा। लेकिन अगर वो फ्लो कर रहा है तो जितनी ज्यादा तेजी से होगा तो एक तरफ को जाने वाली जो वेव की जो स्पीड होगी और रिटर्न आने वाली की स्पीड होगी, दोनों में फर्क होगा। और जितना ज्यादा फर्क होगा उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक फ्लो करता है। ये आपको अभी ड्राइंग में दिख जाएगा। इस ड्राइंग में बिल्कुल साफ सुथरा दिखाया गया है कि दो सेंसर लगाए गए हैं। तो एक सेंसर से वेव निकलती है, दूसरी की तरफ जाती है, दूसरे सेंसर वेव निकलती है, फिर से पहले की तरफ आती है। और दोनों जब आपस में बात करते हैं और जो टाइम डिफरेंस आता है वेव का, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और उससे हमारे को वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी के साथ जो कर्वेचर हमारा जो एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जिसके बेस पे हम फ्लो रेट निकाल सकते हैं और वो फ्लो रेट को आगे हम टोटलाइज करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, पाइप काटना नहीं पड़ता। नॉर्मल फ्लोमीटर्स के लिए हमारे को पाइप काटना पड़ता है क्योंकि मीडिया को कांटेक्ट में आना पड़ता है। तो जैसे ही मीडिया कांटेक्ट में आएगा फ्लोमीटर के, तो उसके थ्रू ही पास होगा। तो उसके चक्कर में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पाइप काटने के समय, कि जब आपने पाइप काटा तो जो मीटर आप लगा रहे हैं उसकी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होनी चाहिए। तो सपोज अगर आपकी पाइपलाइन है स्टेनलेस स्टील की, तो मीटर का जो वेटेड पार्ट है वो भी स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। सपोज आप एसिड यूज कर रहे हैं, तो एसिड का फ्लो यूज करना चाहते हैं और एसिड के लिए आप एफआरपी की लाइन यूज कर रहे हैं। अब उसके अंदर आप मीटर लोहे का लगा देंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद लोहे का जो मीटर है वो रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा, तो वो ज्यादा देर काम नहीं करेगा। तो आपको उसी टाइप का लगाना पड़ता है। लेकिन क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक में खासियत क्या है कि पाइपलाइन किसी भी मीटर की हो, किसी भी तरह की हो, एफआरपी की हो, प्लास्टिक की हो, लोहे की हो, स्टील की हो, किसी भी तरह की हो, ये सेंसर उसके बाहर लगते हैं। तो जैसे बाहर लगते हैं तो अंदर मीडिया क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि आपने एसिड को मेजर करना है, आपको चिंता नहीं करनी है आपने किसी लिक्विड को मेजर करना है, पेट्रोलियम को मेजर करना है, पानी को मेजर करना है। ये क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक जो है ये हर तरह के लिक्विड 90% ऑफ एप्लीकेशन पे चलेगा। आपको पाइप नहीं काटनी है, तो ये पाइप के बाहर लग जाता है। लेकिन इसके अंदर 2-3 कमियां भी हैं जो हमारे को ध्यान रखना है कि क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक क्योंकि ये साउंड के ऊपर काम करता है, तो ये जो प्रोडक्ट की डेंसिटी चेंज होती है उसके कारण भी उसकी स्पीड में फर्क आएगा। तो मीडिया कभी डेंस हो जाएगा तो साउंड स्पीड चेंज हो जाएगी, अगर मीडिया रेयर हो जाएगा तो साउंड स्पीड चेंज हो जाएगी। उसके कारण कुछ एरर्स आते हैं। सो ये इंस्ट्रूमेंट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के लिए तो बहुत अच्छा है। तो जैसे लीटर पर आवर अगर आपको लेना है तो वहां पर तो बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आपको मेजरमेंट करनी है केजी पर आवर, तो केजी पर आवर पे ये मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ लीटर पर आवर के हिसाब से मेजर कर पाएगा। सो क्लैंप ऑन मीटर के वेरी सिंपल संक्षेप में दोबारा बता देते हैं। ये ऐसा मीटर है जो सिर्फ साउंड पे काम करता है। 2 सेंसर लगे होते हैं और दोनों सेंसर के आपस में जो भी डिफरेंस आता है, टाइम डिफरेंस आता है, उसको हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और जैसे वेलोसिटी कैलकुलेट होती है उसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से हम फ्लो रेट कैलकुलेट करते हैं। ये मीटर की पहली खासियत ये है, ये पाइपलाइन के बाहर लगता है। तो आपको पाइप का एमओसी क्या होता है, कैसा होता है, उसकी कोई परेशानी नहीं, उसके बाहर ही लग जाता है, आप चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाइपलाइन के अंदर किसी भी तरह का प्रेशर चल रहा है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, लिक्विड के अंदर आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं क्योंकि सेंसर बाहर लगता है।
उसके हिसाब से चलता है। लेकिन कमियां भी हैं इसके अंदर। पहली कमी ये है कि अगर आपकी डेंसिटी चेंज हो रही है तो ये डेंसिटी को नहीं पकड़ पाएगा, उसके कारण इसकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट करता है। सो कोई भी मीटर, कोई भी मीडिया ऐसा है जिसमें डेंसिटी स्टेबल रहती है या डेंसिटी आपको पहले से पता है, तब तो इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर डेंसिटी बीच बीच में चेंज होती है, कभी डेंसिटी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के लिए ही काम आ पाएगा। ये आपको डेंसिटी चेंज के मीडिया में परेशानी देगा। सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज इसके अंदर आता है वो आता है क्योंकि सेंसर पाइपलाइन को टच करते हैं। तो जब पाइपलाइन को टच करते हैं तो सेंसर्स की एक पर्टिकुलर टॉलरेंस रेंज होती है टेम्परेचर की। तो वो जो टेम्परेचर की रेंज है वो लिमिटेड होती है डिपेंडिंग ऑन मॉडल्स। सो कहीं ऐसा ना हो कि आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो तो वहां पर क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक लगाने में परेशानी आती है। तो ये समेशन है। क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत जगह पर यूज किया जाता है और आज की डेट में टेक्नोलॉजीज ऐसी ऐसी आ गई हैं जहां पर क्लैंप ऑन अल्ट्रासोनिक काफी ज्यादा यूज किया जाता है। सो अब ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे जो वीडियोस हैं ये रेगुलरली आते रहेंगे और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट फॉर्म है, नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, आप कनेक्ट कर सकते हैं और उस रिक्वेस्ट के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको आंसर देंगे। थैंक यू। जय हिंद।